आज मैं क्लास 10th का प्राथमिक संचार मॉडल टॉपिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉड्यूल ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसमें पहला टॉपिक आता है डाटा संचरण। डाटा संचरण के बारे में जानेंगे कि डाटा संचरण का अर्थ प्रेषक यानी कि सेंडर तथा प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जिस यंत्र का उपयोग डाटा तथा सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए किया जाता है वह प्रेषक कहलाता है तथा जिस यंत्र का प्रयोग डाटा तथा सूचनाओं को ग्रहण करने में किया जाता है वह प्राप्तकर्ता कहलाता है। अब हम जानेंगे कि यह प्राथमिक संचार के अवयव क्या हैं, कैसे ये काम करता है। तो आइए इसके अवयव को जानते हैं। प्राथमिक संचार मॉडल के निम्नलिखित प्रमुख अवयव होते हैं। पहला होता है प्रेषक यानी सेंडर, दूसरा होता है संचार यानी कम्युनिकेशन मीडियम, तीसरा होता है संचार प्रोटोकॉल यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और चौथा होता है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। अब इसमें आगे हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या है। अब प्रेषक डाटा संचरण तकनीक में वह व्यक्ति या यंत्र जो डाटा को प्रसारित यानी कि ट्रांसमिट करने या भेजने का कार्य करता है वह प्रेषक कहलाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति या कंप्यूटर सिस्टम या मॉडेम होता है, जो डिवाइस हम लोग इंटरनेट के प्रयोग करने के लिए लगाते हैं, वो क्या करता है कि एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके और सेंडर तक पहुंचाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन मीडियम सूचनाओं या आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसे संचार चैनल भी कहा जाता है। इसमें टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल, उपग्रह इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे हम कोई सूचना या मैसेज दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है और उसी माध्यम के हिसाब से, उसी माध्यम के का प्रयोग करके हम सूचनाओं को प्राप्तकर्ता तक भेजते हैं। तो उसमें टेलीफोन है तो उसमें केबल होना चाहिए और केबल लाइन के द्वारा बिछाया जाता है, उसकी एक प्रॉपर तरीके होते हैं। उपग्रह है जो सैटेलाइट से चलता है। तो ये हो गया हमारा संचार माध्यम। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है वो है संचार प्रोटोकॉल। अब संचार प्रोटोकॉल यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। संचार प्रोटोकॉल वैसी तकनीक या नियम है जिसके द्वारा उपकरणों के मध्य संकेतों के संचार का संचालन किया जाता है। इस विधि या नियमों के समूह को संचार प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। किसी व्यक्ति या उपकरण के द्वारा
भेजा गया संदेश या सूचनाओं को जो प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति या मॉडेम हो सकता है, इसमें अगर हमारे द्वारा मैसेज भेजा गया है, मान लीजिए हम ईमेल के द्वारा ही भेज रहे हैं, तो हम हो गए प्रेषक यानी सेंडर। माध्यम हमारा मॉडेम और वायर हो गया या सैटेलाइट्स हो गया, और जिसको मैं भेज रहा हूँ मैसेज, जिन तक पहुँच रहा है, जिनका मैंने ईमेल आईडी दिया या पता दिया, वो जब रिसीव कर रहे हैं उन तक पहुँच जा रहा है अंतिम डेस्टिनेशन पे, तो वो हमारा प्राप्तकर्ता कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो है सिग्नल। अब सिग्नल में जानेंगे आगे कि किसी प्रसारण माध्यम में डाटा या सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना सिग्नल कहलाता है। हम जानेंगे कि अगर जब से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का दौर आया है, जैसे कहा जाए कि डिश टीवी हुआ, टेलीफोन हुआ, मोबाइल हुआ, सैटेलाइट्स हुआ, इन सब में सिग्नल के माध्यम से ही डेटा का संचरण होता है। तो अब इस सिग्नल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। ये एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल। तो एनालॉग के बारे में जानेंगे। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है जो समय के साथ बिना किसी रुकावट के धीरे धीरे परिवर्तित होता है। जैसे टेलीफोन पर वार्तालाप एनालॉग सिग्नल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। टेलीफोन पे जब बात होती है तो वो लगातार वो सिग्नल कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसलिए हम टेलीफोन के सिग्नल्स को एनालॉग मानते हैं। अब आता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में कोई निश्चित बिंदु होते हैं। यह लगातार एनालॉग सिग्नल की तरह नहीं होता। इसमें केवल दो ही मान संभव होते हैं, एक तो होता है हाई या दूसरा होता है लो। जहां हाई को हम 1 मान लेते हैं तथा लो को मान लेते हैं 0। अब हाई को 1 और लो को 0 से प्रदर्शित भी करते हैं, तो इस सिग्नल में दो ही मान होने की वजह से इसे बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। जैसे बल्ब, कोई भी बल्ब है, वो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है, उसमें दो ही मान हो सकते हैं, या तो 1 या 0 या ऑफ या ऑन। तो ये हमारा टॉपिक हुआ सिग्नल। सिग्नल में दो, एनालॉग और डिजिटल। धन्यवाद।